किया था कि भैया पलायन ठीक है कि आप लोग जंगल राज कहते हैं, 15 साल जंगल राज रहा, तो 25 साल से तो आप हैं, 5 बार 6 बार से तो आप हैं, तो पलायन क्यों नहीं रुका? आपने देखा होगा पलायन लालू राज में हुआ था। जिनके बाप दादा लालू यादव नहीं राज में चले गए, वो यहाँ आके पढ़ाई नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। कोरोना के टाइम में बहुत सारे परिवार बिहार आए, अपने अपने क्षेत्र आए और यहाँ बस भी गए और धीरे धीरे एनडीए सरकार में माहौल अच्छा हो रहा है। पलायन पर बात करने वाले लोग एक बार भी घुसपैठिया पर बात क्यों नहीं करते हैं? मेरा यह सीधा सवाल है। पलायन पे बात करने वाले लोग घुसपैठियों पर एक बार भी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी वोट की राजनीति सिद्ध होती है। बाहर से लाओ, बसाओ, वोट डलाओ, यह राजनीति चल रही है। पलायन करने वाले लोग तो अपने सुख सुविधा देखकर जाते हैं, बहुत कम लोग मजबूरी में जाते हैं, लेकिन घुसपैठिए तो जबरदस्ती आ रहे हैं, हमारे आपके जमीन पे, हमारे आपके अधिकारों पे कब्जा कर रहे हैं। उसके बारे में विपक्ष क्यों नहीं बोलते हैं? बड़ा सवाल यह है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। कितना जोश है सिर्फ और सिर्फ योगी जी के साथ खड़े हैं और कमल छाप पर वोट डालने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख को सभी लोग, दरभंगा ही नहीं पूरा दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में 10 के 10 सीट हम लोग जीतेंगे और वो सब लोग कमल छाप को ही वोट देंगे। दरभंगा में रोड शो हो रहा है, इससे कितना राजनीतिक समीकरण चेंज हो जाएगा? क्या लग रहा है कि इससे चुनाव जीता जा सकता है? एकदम चुनाव जीता जा सकता है। इससे पहले भी चुनाव जीतने का चांस पूरा था। बीजेपी जीतेगी। इनके पक्ष में मतदान होगा, फिर से अपार बहुमत से एनडीए सरकार बनेगी। लोग डायरेक्ट जो लाभ ले रहे हैं, खाता में जो पैसे आ रहे हैं, अनाज आ रहे हैं, बिजली के बिल मुफ्त फ्री में मिल रहे हैं, 125 यूनिट बिजली का जो बिल माफ हुआ है, किसान सम्मान का जो पैसा आता है, आयुष्मान का जो पैसा आता है, ये सभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करोड़ों लोग लाभुक हो रहे हैं। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए हैं। इस सब का लाभ वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बिहार की जनता, दरभंगा की जनता देकर एनडीए प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। और हम लोग दरभंगा में 1 सीट पिछली बार हारे थे, इस बार 10 के 10 सीट जीतने वाले हैं और विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो विकास का काम है उसके आगे वो लोग सब फैल है। आज योगी महाराज जी बस पहुंचने वाले हैं और पूरा दरभंगा शहर भगवा मय हो गया है और मैं गारंटी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को मेरे ओर से जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। कितना जोश है आज के दिन को लेकर के? चारों बगल का माहौल देखिए, भगवामय है, राममय है, योगीमय है, अब फिर एक बार जीतता है। पूरा कॉन्फिडेंस है। आपको क्या लग रहा है यह माहौल देखने के बाद? लेकिन विपक्ष तो कुछ और बोल रहा है कि दरभंगा में समीकरण चेंज होते जा रहा है। विपक्ष सब बार इसी की तरह हल्ला करता है, इसी तरह हल्ला होता है और चुनाव के गिनती के रात में इसी तरह विपक्ष बहुत रोता है। हम बार बार यही देखते हैं दरभंगा शहर का परिणाम, इसी तरह हल्ला होता है और गिनती दिन में सब विपक्ष बहुत रोता है। योगी आदित्यनाथ जी का कल वहां जनसभा था केवटी में और आज सूराचट्टी में 12 बजे आज तेजस्वी यादव जी का भी है। तो ये आज लास्ट दिन है और सभी प्रत्याशी ये चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ के निकल कर आता है कि 6 तारीख को निर्णय होना है, तो आखिर किस पर बटन टिपेगा? जहां जहां एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उधर जीत दरभंगा में तय। राहुल गांधी का ये बयान आ रहा है कि छठ वाले जो मुद्दा था उसको बीजेपी ने जानबूझकर ये मुद्दा बनाया। हालांकि वो जब ये भी बोलते हुए नजर आए कि हम यमुना जी में जो पानी गंदा था वह उससे पहले जो है प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है गड्ढा खोदकर उसमें वो कर रहे थे, लेकिन यमुना अभी तक साफ नहीं हो पाया। तो ये छठ वाले मुद्दा क्या राजनीतिक समीकरण को चेंज कर सकता है? छठ माता के पर्व को नौटंकी और नाटक बताने वाले राहुल गांधी को 14 नवंबर को पता चलेगा कि छठ माता का आशीर्वाद क्या होता है, उसके भक्त का आशीर्वाद क्या होता है। और मोदी जी को नौटंकी वो व्यक्ति बोल रहे हैं
खुद नचनिया की तरह नाच करते हैं। राहुल गांधी देश की राजनीति में एक कॉमेडियन की भूमिका में है। लालू यादव बिहार में जैसे कॉमेडियन के रूप में जाने जाते थे, वैसे देश की राजनीति में राहुल गांधी अभी एक कॉमेडियन के रूप में जहां जो मर्जी कर लेते हैं। कभी तालाब में कूद जाते हैं तो कभी कहीं से ऐसे करते हैं। वो कहीं अप्रासंगिक हो गया है। महागठबंधन की जो नीति है, नेतृत्व है, वो भटक चुका है। लोग एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। दरभंगा में हम 10 में 10 सीट जीतकर जाने वाले हैं और लोग राम मंदिर निर्माण को और सीता मंदिर के निर्माण को नहीं भूलेंगे। और मिथिला की धरती है, यहाँ जिसने पाहुन श्री राम का मंदिर बनाया है और जिस सरकार ने सीतामढ़ी पुनरुद्धार में सीता मंदिर बनाने का प्रण लिया है, शिलान्यास किया है, उस सरकार को कभी अपने दिल से और अपने दिमाग से नहीं निकालेगी। चारों ओर फिर से जय जय सिया राम होने वाला। अच्छा, एक चीज है कि भैया पलायन ठीक है कि आप लोग जंगल राज कहते हैं, 15 साल जंगल राज रहा, तो 25 साल से तो आप हैं, 5 बार 6 बार से तो आप हैं, तो पलायन क्यों नहीं रुका? आपने देखा होगा पलायन लालू राज में हुआ था। जिनके बाप दादा लालू यादव ने राज में चले गए, वो यहाँ आके पढ़ाई नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। कोरोना के टाइम में बहुत सारे परिवार बिहार आए, अपने अपने क्षेत्र आए और यहाँ बस भी गए और धीरे धीरे एनडीए सरकार में माहौल अच्छा हो रहा है। पलायन पर बात करने वाले लोग एक बार भी घुसपैठिया पर बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ योगी जी के साथ खड़े हैं और कमल छाप पर वोट डालने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख को सभी लोग, दरभंगा ही नहीं पूरा दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में 10 के 10 सीट हम लोग जीतेंगे और वो सब लोग कमल छाप को ही वोट देंगे। आए देखने के लिए। क्या देखने के लिए? संजय साहब ही काम करते कि नहीं करते हैं? तो अभी थोड़े देखने का 5 साल तो आप देखे हैं ना। हाँ सर। तो क्या लग रहा है आप लोग के जैसे जो युवा हैं उनका साथ आप जो यहाँ पे आया बुलाया गया है या फिर स्वेच्छा से आए हैं? आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं। स्वेच्छा से आए। क्या लग रहा है माहौल बदल रहा है? बदल रहा है। कितना जोश है आज के दिन को लेकर के? बहुत जोश है हम लोग में। योगी जी के लिए हम लोग बहुत उम्मीद से खड़े हैं। हम लोग योगी जी के स्वागत में। एनडीए के विपक्ष में कोई कैंडिडेट आपको समझ में आ रहा है कि कौन फाइट में है? कोई नहीं है। अपार बहुमत से संजय सराफ की 6ठी बार विधायक बन करके पटना के विधानसभा में जाने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि इस बार हमारे भी तैयारी पुरजोर है। कुछ नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है, कोई नहीं। 20 का आंकड़ा पार नहीं करेगा आरजेडी। आप लिख लीजिए, 20 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। 20 का आंकड़ा नहीं पार करेगा। कितना जोश है आज के दिन को लेकर? पूरा जोश है, एकदम जोश है। फिर 6ठी बार जीतेंगे हमारे विधायक जी। कहीं कोई टक्कर में नहीं है। लोग बिना मतलब पड़ा है चक्कर में, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसके बाद वाला लाइन क्या है? कोई है ही टक्कर में कोई नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है, लाइन खत्म है। तो आज क्या है विपक्ष पर? विपक्ष के बारे में क्या? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष खत्म। आज तेजस्वी यादव 12 बजे आ रहे हैं सूरज चट्टी में। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हमारा योगी जी है, योगी जी मोर्चा संभाल लेंगे। पूरा